today's topic is of this chapter we will talk about the onset of the monsoon and withdrawal. Okay? Topic is the onset of monsoon and withdrawal. Clear? This is today's topic. Onset of monsoon means arrival of monsoon. Clear? And withdrawal means when it retreats, when monsoon goes. Okay? To different portions. Clear? Here you have got monsoon. Unlike the plates, ठीक है, are not already winds. ठीक है, ये क्या होती हैं? They are pulsating in nature. मानसून क्या होते हैं? नेचर ऑफ मानसून. नेचर ऑफ मानसून. ठीक है, ये कैसी होती है? पल्सेटिंग. जैसे हम लोग के पल्सेस चलते हैं. अंडरस्टैंड? दिस टाइप ऑफ नेचर मानसून हैज. अंडरस्टैंड? इट हैज पल्सेटिंग नेचर. क्लियर? एंड यू हैव गॉट it is affected by different atmospheric conditions. ठीक है, right? Different, it is affected by atmospheric condition. ठीक है, जैसे हम लोग का हार्ट चलता है ना, पल्सेस, जैसे ऐसे ऐसे पकड़ो, पल्स हो रहा है, पल्सेस चलते हैं, वही उसका नेचर होता है. पल्सेटिंग नेचर होता है. ठीक है, जैसे हम लोग पल्सेस लगाते हैं, टिक 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 ऐसे करके उसका मतलब इसी तरह का नेचर होता है पल्सेटिंग. ठीक है, अंडरस्टैंड? स्लोली एंड स्लोली इट कम्स. अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे यू हैव गॉट जो है क्या कहते हैं, ये जो हमारा ये आपका एटमॉस्फेरिक कंडीशन है. ठीक है, ये हमारे पास वार्म ट्रॉपिकल एरिया, जो हमारा वार्म ट्रॉपिकल सी है, वहाँ से स्टार्ट होता है. And duration of monsoon is between 100 to 120 days. ठीक है, duration of monsoon, ठीक है, from 100 to 120 days. जहाँ भी आता है तो 100 से 120 डेज के ड्यूरेशन में रहता है. ठीक है, इतने दिन तक वहाँ पे स्टे करता है मानसून. क्लियर? और ये स्पेशली इंडिया में क्या होता है? अर्ली जून, ठीक है, से मिड सितंबर. ठीक है, इन इंडिया मानसून लास्ट, ठीक है, फ्रॉम अर्ली जून से टू मिड सितंबर. ठीक है, ये हमारा मानसून इंटरवल इज देयर सितंबर. ठीक है, इंडिया की बात हो रही है. ठीक है, 100 से 120 डेज तक रहता है. एंड इट इज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर तक ये मानसून हमारा यहाँ पे रहता है. ठीक है, और इसके साथ साथ सडनली इसमें क्या होता है? रेनफॉल इंक्रीजेस. ठीक है, नॉर्मल से, ठीक है, रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली, राइट? रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कॉजेस मॉनसून बर्स्ट. ठीक है, इसी से मॉनसून बर्स्ट आता है. मॉनसून बर्स्ट मीन्स देयर इज हैवी डाउनफॉल, बहुत तेजी से जो है बारिश शुरू हो जाती है. दैट इज कॉल्ड मॉनसून बर्स्ट. एंड इट कंटिन्यूज मोर देन 3 or 4 days. लगातार 5-6 दिन, 7 days 8 days तक बारिश होती है. दैट इज कॉल्ड मॉनसून बर्स्ट. कहते हैं बादल फट गया है कि नहीं? जैसे
ये इसके आने से क्या होता है, वी हैव गॉट फ्लडेड रिवर्स वाटर बॉडीज, दे आर फ्लडेड, ठीक है, एंड देयर इज डैमेज, रिवर्स दे क्रॉस रेड लाइन ऑफ डेंजर, ठीक है, रिवर्स ओवरफ्लो ओवर दीज लाइन्स ऑफ डेंजर, ठीक है, एंड क्रिएट्स लॉट ऑफ डैमेज टू इंडियन रिसोर्सेज। हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, सब डैमेज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है। लास्ट मीन्स एंड, मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस इट रिमेन्स, दैट इज लास्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस तरीके से क्या है कि जो हमारा प्री मानसून शावर्स, ठीक है, हमारे जो प्री मानसून शावर्स हैं, ठीक है, ये कहाँ अराइव होते हैं, मतलब जो हमारे प्री मानसून शावर भी स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में पहले 1-2 दिन बारिश होगा जब मानसून आएगा, उसके बाद बीच में गैप हो जाएगा, ठीक है, एंड फिर उसके बाद लगातार 2-3 दिन होगा, फिर गैप हो जाएगा, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन बारिश होगी, फिर उसके बाद एकाएक जो है 7 और 8 डेज तक देयर इज कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल, अंडरस्टैंड, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मानसून, अंडरस्टैंड। और इसके बाद जो होता है हमारे पास इसमें द मानसून अराइव्स एट दिस सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, जैसे ये हमारा इंडिया का सदर्न टिप्स है, दिस इज सदर्न टिप्स, यहीं से मानसून आता है, ठीक, इट अराइव्स इंडियन टिप्स, यहाँ पे जब मानसून आता है तो ये कब आता है, दिस इज अर्ली फर्स्ट वीक, ठीक है, ऑफ जून के फर्स्ट वीक में आता है, क्लियर, स्टार्टिंग में। और यहाँ से क्या होता है, मानसून इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, ठीक है। अब ये मानसून हमारे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, एक ब्रांच हमारा मानसून का इधर हो गया और एक ब्रांच हमारा इधर हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है, इट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, अरबियन सी ब्रांच, ठीक है, दे आर कॉल्ड अरबियन सी ब्रांच, है ना। इन दिस वे योर मानसून यूज्ड टू कंटिन्यू, 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो गया, अंडरस्टैंड। और ये जो हमारे ब्रांचेज हैं, ठीक है, ये क्या होता है, अरबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज आफ्टर, ठीक है, 10 दिन बाद, अप्रॉक्सीमेटली 10th जून, यहाँ आपका मुंबई है, ठीक है, यहाँ पे 10 जून को अक्सर आता है मानसून, ठीक है, दिस इज मुंबई में 10 जून तक मानसून आता है, अंडरस्टैंड। मुंबई की खासियत है, और कौन सा ब्रांच आता है वहाँ, अरबियन सी ब्रांच, मुंबई की तरफ आता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे, हाँ, उसके बाद दिस इज अ फेयरली रैपिड एडवांस, बहुत तेजी से आता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो होता है हमारा, ये असम तक पहुँचता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, और यहाँ पे हमारा असम है, दिस पोर्शन है कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच पहुँचेगा, है कि नहीं, और ये आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में पहुँचेगा, फर्स्ट वीक ऑफ जून, ठीक है, हियर इट रीचेस, क्लियर। अब क्या हुआ कि ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, यहीं पे जो है गैरो, खासी एंड जैंतिया हिल्स होते हैं, मेघालय, ठीक है। एंड व्हेन दिस ब्रांच रीचेस देयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स फनल शेप, ऐसे ये फनल शेप बनाते हैं ये सब, दे मेक्स फनल शेप, ठीक है, दिस इज फनल शेप बनाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस फनल शेप दे हैव हैवी डाउनफॉल, बहुत तेज बारिश होती है, एंड इफ वी पुट रेन गेज देयर वी विल हैव अ रिकॉर्ड ऑफ मोर देन 1000 सेंटीमीटर, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर रेनफॉल हैव बीन रिकॉर्डेड इन मौसिनराम, ठीक है। मौसिनराम कहाँ पे है, मेघालय, ठीक है, ये जीके में आता है बहुत,
मेघालय में एक जगह है मौसिन राम, ठीक है, वहाँ पे सबसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट रेनफॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। टेम्परेचर तो बेटा वो तो क्या कहते हैं उतना ज़्यादा कम नहीं रहता, बिकॉज देयर इज नो स्नोफॉल, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अप्रॉक्स ऑलमोस्ट 16 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसी के लमसम रहता है टेम्परेचर, क्लियर। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर क्वेश्चन जनरली कम्स व्हाई देयर इज हैवी रेनफॉल, ठीक है, और भी तो रास्ते में बहुत जगह है वहाँ पे भी रेनफॉल हुआ, तो इट इज बिकॉज ऑफ फनल शेप ऑफ गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, ठीक है, दैट्स व्हाई इट गिव्स हैवी डाउनफॉल, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देखते हो। एंड इसी तरीके से मिड जून तक अरबियन सी ब्रांच हमारा कहाँ अराइव करता है, ओवर सौराष्ट्र, ठीक है, एंड रन ऑफ कच्छ। फिर 22 जून तक यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है, ये गुजरात का पोर्शन है, दिस इज रन ऑफ कच्छ, ठीक, रन ऑफ कच्छ इसी को बोलते हैं, ठीक है, यहाँ 22 जून तक पहुँचता है, जून, और यहीं पे सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र के टच में, ठीक है, ये सारे एरिया में ये 22 जून तक अरबियन सी ब्रांच रीचेस, ठीक है, यहाँ पे आपका अरबियन सी ब्रांच रीच कर रहा है, क्लियर। अब इसके बाद when this Bay of Bengal reaches Himalayan ranges, it takes a sharp turn, ये एक शार्प टर्न लेता है एंड इट मेक्स अ शेप ऑफ 7, ऐसे गया और यहाँ से शार्प टर्न, ठीक है। और इसी तरीके से आपका जो इधर वाला है अरबियन सी ब्रांच, वो इधर जाता है, इधर से एक शार्प टर्न लेता है, ठीक है, और बीच में क्या बन जाता है, एक ट्रफ बन जाता है, देयर इज मॉनसून ट्रफ, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, हमारे इंडो कैनेटिक प्लेन में हैवी रेनफॉल होता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल इज रिकॉर्डेड हियर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, पैडी, ठीक है, पैडी कौन सा क्रॉप है, नाइस, है ना। तो कब बोते हैं उसको, कब काटते हैं, नहीं वो तो जो है काटते समय कट चुका है, ठीक है, अब तो व्हीट उसको किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप्स के लिए हमारे बेनिफिशियल होते हैं, वाटर ज़्यादा चाहिए होता है मानसून के टाइम में, उसी टाइम इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो मानसून इज बेनिफिशियल फॉर राइस क्रॉप, ठीक है, एंड वेरियस अदर वेजिटेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर देयर, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है, देयर इज नो फिक्स टाइम ऑफ शेडिंग देयर लीव्स उसमें शेड भी होता रहता है, फिर नए लीव्स निकलते भी रहते हैं बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने देखा, ठीक है। एंड अरेबियन सी जो होता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांचेज मानसून, इट मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, यही मैंने बताया, ये दोनों देखो यहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इस पोर्शन में ये इंडो गंगा प्लेन है, ठीक है, यहीं पे दोनों मिलते हैं, वो उधर से जाके मिलता है, उधर से जाके मिलता है, और पूरे हिमालयन रेंजेस में ट्रैप में रहता है, ठीक है, एंड देयर इज फ्रीक्वेंट रेनफॉल। और जैसे ही 100 डेज क्रॉस होने लगता है तब तक हमारा विंटर सीजन आने लगता है, ठीक है, उस समय हमारा मानसून क्या होगा, विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 120 डेज, ठीक है, 100 से 120 डेज के बाद अब ये जाने की तैयारी करेगा, ठीक है। कैसे विड्रॉल होगा, मानसून हमारा विड्रॉ जब होता है उस समय हमारा जो इंडो तिब्बतन प्लेन है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे प्रेशर राइज कर जाएगा, और पेरिवियन कोस्ट पे वहाँ से वार्म करंट स्टार्ट होने लगते हैं, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर लो हो जाएगा। तो अब मानसून के लिए लुक हियर, जब मानसून विड्रॉल का टाइम आता है
उस समय इंडो तिब्बतन प्लेन जो है वो वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और इधर पेरू के पास मेडागास्कर के पास यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और मानसून हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विड्रॉ कर जाएगा। अंडरस्टूड? वापस चला जाएगा। समझ में आया सबको? तो दिस गिव्स अ प्रॉपर विड्रॉल एंड ऑनसेट ऑफ मानसून। सबको मैकेनिक्स समझ में आया? अभी इसको वीडियो आप लोग घर में दोबारा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है? और इसके साथ साथ जो है हम लोग इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें पढ़ना है। वो है बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, एंड मिड जुलाई मानसून रीचेस हिमाचल प्रदेश। मिड जुलाई में मतलब ये यहीं पे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिस पोर्शन, ठीक है। यहाँ मानसून आपका मिड जुलाई तक पहुँचता है, ठीक है, मतलब 15 जुलाई के आसपास, राइट। तब जाके वहाँ भी रेनफॉल और स्नोफॉल के बाद धीरे धीरे, पहले तो रेनफॉल ही होता है, फिर जब विंटर आने लगता है मानसून हमारा ट्रैप रहता है, फिर उधर से ट्रांस साइबेरियन वेव्स भी आते हैं जिसकी वजह से वो क्या होने लगते हैं, स्नो, दे कन्वर्ट्स इनटू स्नो। अब वही वाटर ड्रॉपलेट स्नो बन गए, अब वही नीचे गिरेंगे, दैट इज स्नोफॉल, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। फिर अब विड्रॉल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री से मानसून स्टार्ट्स विड्रॉइंग, ठीक है। तो ये मानसून का विड्रॉल इस समय चल रहा है, अभी भी विड्रॉल चल रहा है, मानसून इज विड्रॉइंग नाउ इज आल्सो, क्योंकि हमारा जो हिमालयन रेंजेस है इट हैज़ डीप टोपोग्राफी, इसी में ये ट्रैप रहता है। भले ही टाइम हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे प्रेशर हाई हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पोर्शन हमारा जिसका मानसून का ट्रैप रहता है उसमें, ठीक है, वो धीरे धीरे जाता है, स्लोली एंड स्लोली, क्लियर। तो विड्रॉल ऑन द रिट्रीट ऑफ द मानसून, ठीक है, इसी विड्रॉल को हम लोग और क्या कहते हैं, रिट्रीट, विड्रॉल मीन्स रिट्रीट, ठीक है, इट्स अनदर नेम, दैट इज रिट्रीट ऑफ मानसून, क्लियर। तो इन दिस मैनर यू कैन अंडरस्टैंड means the withdrawal of the monsoon begins in the northwestern east by early September, ठीक है, by mid October, ठीक है, अर्ली सितंबर से मिड अक्टूबर के बीच में हमारा विड्रॉल स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मानसून विड्रॉल की मैकेनिज्म को, ठीक है। और अभी काल बैसाखी एंड मेनी अदर थिंग्स विल बी स्टडीड हियर। हाँ, तो ये जो हमारा रिट्रीट ऑफ मानसून है, ठीक है, दैट इज रिट्रीट और विड्रॉल, रिट्रीट और विड्रॉल, विड्रॉल ऑफ मानसून, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम early September to mid October, ठीक है। Withdrawal of monsoon it begins from early September to mid October, ठीक है। और इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है कि द मानसून बिकम्स नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, मानसून जो है नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाता है, मतलब जैसे ये हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, तो ये हमारा जो है दिस पोर्शन ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है कि नहीं। तो यहीं से पहले शुरू होता है विड्रॉल, पहले विड्रॉल नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से चलता है, मानसून आपका यहीं से जाने लगता है, ठीक है, यहीं से शुरू होता है, इधर वाले से अभी नहीं, ठीक है। तो ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स का मानसून है, ठीक है, जहाँ से बिगिन होता है एंड इट स्टार्ट्स बाय अर्ली, यहाँ से कब विड्रॉल होता है, बाय अर्ली सितंबर, बाय अर्ली सितंबर मानसून स्टार्ट्स विड्रॉइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, आई बात समझ में, अर्ली सितंबर से,
खड़े हो, ये वो लड़का दो ब्लैक मास्क, हाँ आगे आ जाओ। तो ये जो होता है हमारा अर्ली सितंबर से बिगिन होता है, ठीक है, एंड बाय मिड अक्टूबर, ठीक है, ये पूरी तरह से विड्रॉ हो जाता है, क्लियर। और इसमें जो होता है द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड। जो सदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला है, यहाँ से ये जो सदर्न हेमिस्फेरिकल है, ये नीचे का, ठीक है, यहाँ बहुत तेजी से विड्रॉ होने लगते हैं, क्लियर, इट गोज वेरी फास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि दे हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग, ठीक है, एंड इस तरह पूरी कंट्री से विड्रॉ हो जाते हैं। एंड द आइलैंड रिसीव द वेरी फर्स्ट मॉनसून शावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई, ठीक है। ये जो शावर हमें रिसीव होते हैं तो अप्रैल से भी स्टार्ट हो जाते हैं शावर्स, कभी कभी अप्रैल में भी आता है, ठीक है, और मंथ ऑफ मई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इधर पे आपने ये भी देखा कि जब विड्रॉल होता है मानसून का तो उस समय भी दिसंबर के मंथ में शावर्स होते हैं, बारिश होती है। वो किसकी वजह से था? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से, नॉट ड्यू टू मानसून। जो मेडिटेरियन सी से जो हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आते हैं, दे टेक्स मॉइस्चर फ्रॉम मेडिटेरियन सी, ठीक है, वो इंडिया में आकर के वो बारिश करते हैं। इसके लिए मानसून नहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे जो है ठंडी में बारिश हो रही है कि नहीं। तो ये 4-5 दिन जो बारिश होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हमारा मानसून पूरा विड्रॉ हो जाता है, ठीक है, राइट, एंड इट फाइनली विड्रॉ, ठीक है, फाइनली हमारा विड्रॉ हो जाता है, ठीक है, अप टू फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक तक एकदम कंप्लीटली मानसून यहाँ से विड्रॉ हो जाता है, ठीक है, सब बारिश हो इसका। अब इस समय हम लोग जो है क्या कहते हैं, अभी हम लोग किस मंथ में चल रहे हैं? दिसंबर। अभी आपका विड्रॉल का प्रोसेस चल रहा है, अभी मानसून जा ही रहा है, ठीक है, और जनवरी के फर्स्ट वीक तक चला जाएगा, खिचड़ी से पहले। वो तो प्री मानसून शावर होता है, जो अप्रैल माह में बारिश होती है, दे आर प्री मानसून शावर। मानसून जब मतलब स्टार्ट हो जाता है वहाँ से, तो कुछ जो है वेव्स हमारे जो है विंड हमारे जो है पहले से वहाँ से चल पड़ते हैं, ठीक है, तो वो उस समय आ जाते हैं प्री मानसून शावर से, ठीक है। तो ये हुआ आपका हाउ टू अंडरस्टैंड ऑनसेट ऑफ मानसून एंड रिट्रीटिंग ऑफ मानसून, यानी कि मानसून कैसे आया कैसे चला गया, क्लियर। अब हम लोग सीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन, द सीजन्स। द सीजन्स, ठीक है, हमारे जो सीजन्स होते हैं दैट वी विल डिस्कस, ठीक। तो स्पेसिफिक पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ सीजन, समर एंड विंटर, ठीक है, बट इन इंडिया we have decided 3 season, summer, winter and rainy season, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड में रेनी सीजन नहीं होता, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, देयर इज नो रेनफॉल। रसिया में रेनफॉल नहीं होता, देयर इज स्नोफॉल, तब वो कैसे कहेंगे? तो वो लोग सब समर एंड विंटर ही मानते हैं, ठीक है। यूएसए में भी वही हाल है, राइट, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे स्नोफॉल होता है, इसलिए 2 ही सीजन है। बट हियर वी विल डिस्कस इन इंडिया 3 टाइप्स ऑफ सीजन, ठीक है। कितना? 5 है, वो तो हिंदी में, हाँ, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ऐसे ऐसे करके 5 सीजन, ये हो गए, 2 आगे वो हो गया, क्लियर। तो सारे तो these seasons
बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम लोग का टेम्परेचर चेंज होता है सीजन ऑल्सो चेंजेस। ठीक है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोल्ड वेदर सीजन। ठीक है, इस समय कौन सा सीजन चल रहा है? कोल्ड वेदर सीजन, दैट इज विंटर सीजन। ठीक है, तो ये विंटर सीजन है। ठीक है, या विंटर सीजन है कि नहीं? तो विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर टू, हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, विंटर सीजन बिगिन फ्रॉम मिड नवंबर, है कि नहीं? 15 नवंबर के बाद ठंडी शुरू। हाँ, ये तो मिड नवंबर हुआ हम लोग के नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, जस्ट आफ्टर दीपावली, है ना, या नवरात्रि जो विंटर वाली होती है उसे जस्ट बाद स्टार्ट किया था विंटर, है ना। तो ये हमारा विंटर सीजन का टाइमिंग है, ठीक है। एंड इट स्टेज फरवरी, दिसंबर एंड जनवरी तक। ठीक है, राइट, इट स्टेज अप टू फरवरी, दिसंबर एंड जनवरी। ये 3 महीने तक हमारा विंटर सीजन अच्छी तरह से स्टे करता है। ठीक है, तो ये सारी जो है क्या कहते हैं, दे आर विंटर सीजन मंथ। ठीक है, जनवरी के बाद जैसे 15 मतलब मकर संक्रांति के जस्ट बाद हमारे विंटर सेट को हम कहते हैं दे आर गेटिंग लेस, है कि नहीं। अब विंटर सीजन हमारा खत्म होने वाला है मकर संक्रांति से। खिचड़ी के दिन आप लोग नहाते हो, बहुत बच्चे राइट, क्योंकि बहुत लोग ठंडे में बहुत कम नहाते हैं, इसलिए खिचड़ी का दिन रखा गया, उस दिन नहा लो, है ना। So here ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न कोस्ट 24 to 25 साइलेंट। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का जो टेम्परेचर है दैट इज स्टिल नॉट वेरी कोल्ड, भले विंटर सीजन है, बट इन कोस्टल एरिया, ठीक है, सच एज चेन्नई, टेम्परेचर remains how much? 24 नॉट वेरी कोल्ड, ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म। ठीक है, दैट इज इट हैज मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट, इट इज मॉडरेट। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंड ब्रिजेज एंड सी ब्रिजेज। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ठंडी में भी उतना ठंडा नहीं होता। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, ठीक है, सारे हमारे कोस्टल एरिया में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लियर। इसीलिए पीपल दे यूज टू लिव इन सच सिटीज, दैट्स व्हाई दे आर हाईली पॉपुलेटेड, अंडरस्टैंड, एंड दीज एरियाज आर मोस्ट डेवलप्ड, क्योंकि जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट होगा, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है, हाँ, उसके बाद जो है नॉर्दर्न प्लेन में क्या हो जाता है, टेम्परेचर इन नॉर्दर्न प्लेन टेम्परेचर becomes 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, मीन्स वेरी कोल्ड। अगर हम गर्मी में AC 15 पे कर देते हैं तो लगता है कि बहुत ठंडा हो गया, है कि नहीं, एकदम विंटर सीजन जैसा। इसमें रजाई ओढ़नी पड़ती है कि नहीं, 15 पे कर दो AC। तो ये
सारी चीजें जो है ये अलग अलग टेम्परेचर, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है दे प्रिवेल ओवर कंट्री, हमारे कंट्री पे जो मेडिटेरियन सी से जो ट्रेड विंड्स आते हैं, ठीक है, दे कम्स, अंडरस्टैंड, एंड फाइनली हियर वी ऑब्जर्व वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। इसी समय विंटर सीजन में ही वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं एंड वी रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन, ठीक है। सो व्हेन वी रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन दिस यू नो इट इज टर्म्ड एज काल बैसाखी, ठीक है। यहीं पे आपका मेडिटेरियन सी से राइज करके यहाँ पे रेन शेड करता है एंड इट ब्रिंग्स काल बैसाखी, ठीक है, एंड इट ब्रॉट डैमेज, इससे हमारे क्रॉप्स कभी कभी डैमेज भी कर जाते हैं अगर ज़्यादा दिन बारिश हो गई है कि नहीं, स्पेशली व्हीट क्रॉप, क्लियर। सो दिस इज अबाउट योर विंटर सीजन एंड टुमारो वी विल डिस्कस रिमेनिंग पोर्शन।